नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो पिछली सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 तक ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। भागीदारी कितनी थी? 10%। कितनी थी? 10%। कितनी थी? 10%। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? किसका है? अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी है? 71 करोड़। कितनी है? 71 करोड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद क्या है? अलगाववाद। अगला नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो क्या है? अशिक्षा है। 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 अगला नंबर क्वेश्चन, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कितने हिस्से में है? 1/4, 1/4 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो किस तरह की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किस तरह की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 61 थी। कितनी थी? 61। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिला की कितनी भागीदारी थी? तो कितना था? 10.86%। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो क्या है? मजबूत जनमत। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। कितनी थी? 10%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो कहाँ के राष्ट्रपति थे? घाना के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? घाना के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, आंग सान सू की का संबंध किस देश से? तो किससे? म्यांमार से संबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? 2023 में पूछा गया है, तो किस देश में होगा? भारत में, अपना भारत। किस में होगा? भारत में। तो ऑप्शन डी होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।